शहर की हैं, आपके गांव की हैं। तो खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। श्रीनगर में संडे मार्केट स्थित टीआरसी के पास ग्रेनेड से हुआ हमले में 10 से ज्यादा नागरिक हुए घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं बीते कल श्रीनगर के खानियार इलाके में सुरक्षा बल और आतंकी के बीच हुई थी मुठभेड़ में जवानों ने एक आतंकी को ढेर किया था। विस्फोट के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सुरक्षा बलों ने शनिवार को 2 एनकाउंटर में पाकिस्तान के 3 आतंकियों को ढेर किया था। ये दोनों एनकाउंटर अलग अलग जगहों पर हुए। पहला एनकाउंटर श्रीनगर में हुआ, जबकि दूसरा एनकाउंटर अनंतनाग में हुआ। इसमें सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप पाकिस्तानी कमांडर और 2 अन्य दहशतगर्दों को मार गिराया। सुकमा के जगरगुंडा साप्ताहिक बाजार की ड्यूटी में तैनात जवानों पर नक्सलियों ने किया हमला। नक्सली हमले में 2 जवान हुए घायल। घटना के बाद बाजार में मची अफरा तफरी। नक्सली दोनों जवानों के हथियार लेकर मौके से हुए फरार। घायल जवानों को रायपुर एयरलिफ्ट किया गया। दोनों जवानों की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की है। सर्चिंग अभियान जारी है। देखिए, अभी हमारे पास 2 जवान आए हैं। एक पेशेंट शोधी कन्ना 37 साल का और देवा करतम 37 साल का। दोनों करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास अप्रॉक्सीमेटली उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला हुआ है और दोनों को चेहरे पे और सर पे चोट लगी है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुचर्स ऊन है, अभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हुआ है। कितना हुआ है ये सब सारे ब्लड रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेंगे। बेसिकली प्रारंभिक जांच के बाद ही हम बता पाएंगे क्या है कैसे हैं। बट अभी पेशेंट कंसर्स ओरिएंटेड है, क्योंकि बातचीत कर रहे हैं। एक पेशेंट्स को ज़्यादा चोट आई है, तो उसमें अब जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक सारा इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो जाता है, तब तक हम बोलने की स्थिति में नहीं होगी। सुकमा के जगरगुंडा साप्ताहिक बाजार में ड्यूटी में तैनात जवानों पर नक्सलियों ने किया हमला। नक्सली हमले में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की प्रतिक्रिया सामने आई। टीएस सिंहदेव ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दुर्भाग्यपूर्ण है, संयोग से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। बाजार का दिन था सुकमा जिले में और साप्ताहिक बाजार में इन लोगों ने हमला किया। 2 जवान घायल हुए हैं, उपचार उनका चल रहा है। ये आखिरी कोशिशें हैं नक्सल विचारधारा से जुड़े हुए लोगों की, हिंसा के माध्यम से अपनी स्थिति को किसी तरह से वो बरकरार रख सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता जिस योजनाबद्ध तरीके से काम चलता रहा है और अभी भी चल रहा है कि बहुत दिन तक वो क्षेत्र में फील्ड में रह पाएंगे। शहडोल में गिट्टी से लदी मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। इस घटना से अप लाइन सहित थर्ड लाइन हुई प्रभावित। बिलासपुर से चलकर कटनी की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें प्रभावित हो गई। बुढ़ार स्टेशन पर 2 घंटे से खड़ी है नर्मदा एक्सप्रेस। शहडोल एआरएम आरएस मोहंती ने घटना की जानकारी दी है। डिब्बे को ट्रैक से हटाने का किया जा रहा है काम। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के शहडोल ट्रैक पोंडा नाला के पास की घटना। भिंड में शनिवार रात को पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर ग्वालियर इटावा NH 719 जाम कर दिया, प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। मौके पर पहुंची पुलिस की समझाइश और आरोपियों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद शव को हटाया गया। पुलिस ने मामले में 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया और तलाश शुरू कर दी। और इसमें 7 आरोपी बनाए गए हैं इस मैटर में। इन 7 आरोपियों में एक मूल जो है वो आसू तोमर और उसके साथी दारान है। इनके द्वारा जो गोली मारी गई है वो 315 बोर का बताया जा रहा है। अभी उसका PM चल रहा था और इसी बात को लेकर उनके द्वारा मांग भी की जा रही थी कि इनकी गिरफ्तारी की जाए, तो जिसको लेकर आश्वासन दिया गया है प्रशासन के द्वारा भी, और पुलिस भी इसमें पूरी तरह कार्रवाई कर रही है। अपराधियों के बिल्कुल हौसले बुलंद नहीं है। अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी रिटेलिएशन को लेकर अपराधी ज्यादा बौखलाहट दिखा रहे हैं। सर, परिजनों ने जाम लगाया? जाम नहीं, वो एक्चुअली उनकी मांग ये थी कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। खरगोन में शमशान का रास्ता खुलवाने के लिए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। शमशान घाट का रास्ता बंद होने से ग्रामीण परेशान हैं। भीकन गांव के झिरनिया मार्ग पर हंगामा हुआ। वन विभाग ने बंद किया शमशान घाट का रास्ता। पुलिस के आने के बाद खोला गया शमशान घाट का रास्ता। अनूपपुर में पटाखा फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद के बाद बदमाशों ने घर में घुसकर लूट और मारपीट की। देर रात करीब 2 बजे
मुस्लिम समाज के 12 से अधिक लोगों ने आदिवासी परिवार के घर में घुसकर लाठी डंडे से हमला किया। इस दौरान घर में आग लगाने की कोशिश की गई। घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। उसे आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची मामले की जांच कर रही है। कल एक घटना हुई है जिसमें और मुस्लिम समाज के एक परिवार जिनकी आपस में पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। इसमें दोनों पक्ष घायल हैं और दोनों की तरफ से काउंटर एफआईआर कर दी गई। सर बताया जा रहा है कि कोई एक ग्रुप है जिसने एक महिला के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमला किया, जिसमें सिर में चोट आई है और वो रेफर भी है। और सुबह जब उसका भाई भी शायद उसी के रिलेटिव को जब जा रहा तो फिर हमला किए। ये कौन लोग हैं? जी जैसा मैंने बताया है, रात की जो घटना है उसमें दोनों पक्ष को चोट थी और दोनों पक्ष से एफआईआर है। और जैसे सुबह की जो आप घटना बता रहे हैं इसको तस्दीक की गई जा रही है और यदि सही पाया जाएगा तो उस पर भी एफआईआर पंजीबद्ध किया जाएगा। जी सतना में चित्रकूट के गुनिया गांव में भक्तों और पुजारी के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि पुजारी ने भक्तों पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। गांव के कुछ लोग शनिवार रात मंदिर में पूजा करने आए थे, लेकिन मंदिर का पट बंद होने की वजह से पुजारी के साथ उनका विवाद हुआ। पुजारी ने इन पर तलवार से हमला कर दिया। जैतवार पुलिस ने आरोपी पुजारी को हिरासत में लिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मैं वहाँ मंदिर ही पोता हूँ। अभी दीपावली के दिन 2-4 हज़ार रुपये लगाया हूँ। मैं ये नहीं जानता था कि मेरे बच्चे को मारेगा। ये मेरा बच्चे गया था वहाँ अगरबत्ती जलाने। ये तो मेरे को कोई समझ नहीं थी कि ये मारेगा मेरे बालक को। मार दिया। फिर हम लोग गए वहाँ। इन लोग आए हमारे घर में, बताए हम घर में थे। फिर हम लोग गए तो दरवाज़ा तोड़ फोड़ करने लगे। घुस गया भीतर, फिर अंदर से गोली भी मारने लगा। देवास में कुछ लोगों ने एक डिलीवरी बॉय के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सामने आया है। दरअसल डिलीवरी बॉय का होटल से पार्सल लेने निकला था। वहां से गुजर रहे एक युवक की बाइक उसकी बाइक से टकरा गई। झगड़े के बाद युवक ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर डिलीवरी बॉय की पिटाई कर दी। पीड़ित युवक ने थाने में दर्ज कराया मामला। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी है। क्यों खड़े हैं? भैया मैं पार्सल लेने जा रहा था अपनी राइट साइड में से। हाँ। जोमेटो में मैं काम करता हूँ। हाँ। तो रॉन्ग साइड में आके एकदम से मेरे को ठोक दिया इसने। गाली गुप्ता करने लग गया मेरे साथ बहुत लपक के। और बंदियों ने बुला के इसने मेरे को बहुत मारा। इसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, ईयरफोन तोड़ दी, मेरी शर्ट फाड़ दी। क्या कारण था मारने का? विवाद कहाँ से शुरुआत हुई? वही उसने मेरे को ठोक दिया, ऊपर से गाली गुप्ता करने लग गया। तो मैंने उसको बोला गाली गुप्ता मत करे। और ऊपर से बंदे उनको फोन करके फिर कितने लोग थे? कम से कम 6-7 लोग थे। पुलिस वाले थे वहाँ पे? हाँ, पुलिस वाले भी थे वहाँ। पुलिस के सामने मार रहा था आपको? हाँ, मेरे को पुलिस के सामने। देवास में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने देवास एमपीबी कार्यालय का घेराव किया, जमकर हंगामा किया और परिवार के लिए मुआवजा राशि की मांग की गई। हंगामा बढ़ता देख एमपीबी के अधिकारियों ने परिजनों को आश्वासन दिया है। परिजनों को उचित मुआवजा और भाई को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। मुरैना के सुभाष नगर में हथियारबंद बदमाशों ने दीपावली की रात जमकर दहशत फैलाई। 31 अक्टूबर की रात गली में बच्चों के पटाखे चलाने पर स्कूटी चालक से विवाद हुआ था, जिसके बाद हथियारबंद बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग कर दी। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने सभी बदमाशों की पहचान कर ली है। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। ये परसों रात को 11 और 11:30 की बात थी, दिवाली के दिन की। जो एक हमारे खटीक समाज का घर है, वो अपने परिवार के साथ वहाँ पे पटाखे चला रहे थे। उसी समय मोटरसाइकिल से 1-2 बार लड़कों का आना जाना हुआ, तो उस पर से रोक टुक पर से वहाँ कुछ हल्का सा विवाद हो गया। उस पर से 4-5 लड़के आए और एक फायर करके चले गए। फिर कल इसमें जब हमने जाके वहाँ पे पूछताछ की, सब कुछ मालूम किया, तो फरियादी के बताए अनुसार